चलिए, आज समय में एक बहुत बहुत लंबा सफर करते हैं। उस दिन तक का जब इस धरती ने अपनी शायद सबसे बड़ी तबाही देखी थी। ये एक ऐसी कहानी है जो एक अंत तो थी, लेकिन एक नई शुरुआत भी। आज के ज़माने में हमें अक्सर ये लगता है ना कि हम ही इस प्लैनेट के मालिक हैं। भाई, हमने शहर बना दिए, इंटरनेट बना दिया, स्पेस तक में रॉकेट भेज दिए, पर ये धरती हमेशा से हमारी थी नहीं। तो चलिए जरा कल्पना करने की कोशिश करते हैं उस दुनिया की, क्रिटेशियस पीरियड की। एक ऐसा वक्त जब धरती पर असली जीते जागते दिग्गजों का राज हुआ करता था। इसको ऐसे समझिए, अगर धरती के पूरे इतिहास को हम एक 24 घंटे की घड़ी मान लें, तो हम इंसान पता है कब आए? बस रात के 12 बजने से कुछ सेकंड पहले। हमसे पहले एक ऐसा युग था जो 15 करोड़ सालों तक चला था। जी हां, 15 करोड़ साल। ये था डायनासोर्स का युग। ये कोई ऐसी वैसी दुनिया नहीं थी। यहां पर जो जीव थे वो इतने बड़े बड़े थे कि लगता था मानो कुदरत ने उन्हें बड़ी फुर्सत में बनाया हो। सोचिए, आर्जेंटिनोसोरस, बिल्डिंग जितने ऊंचे, ट्राइसेराटॉप्स जो किसी चलते फिरते टैंक जैसे दिखते थे। आसमान में टेरोसोस का राज था, जिनके पंख एक छोटे प्लेन जितने बड़े थे। और समंदर, वहां तो मोसोसोस जैसे शिकारी थे, जिनके सामने आज की ग्रेट व्हाइट शार्क भी एक छोटी सी गोल्ड फिश लगे। और इस पूरी सल्तनत का राजा कौन था? टायरेनोसॉरस रेक्स, यानी टी रेक्स। जब वो दहाड़ता होगा ना, तो मीलों दूर तक जमीन कांप जाती होगी। उसके दांत, वो तो हड्डियां तोड़ने के लिए ही बने थे। लेकिन फिल्मों में जैसा उसे एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है ना, वो वैसा नहीं था। असल में वो भी बस एक जानवर ही था, जो शायद अपने बच्चों की परवाह भी करता था। तो हाँ, ये दुनिया खतरनाक तो थी, पर उतनी ही खूबसूरत भी। पता है, इसी दौर में दुनिया में पहली बार फूल खिले थे और मधुमक्खियों ने पहली बार उन पर बैठकर उनका रस चखा था। सब कुछ कितना शांत था, कितना संतुलित। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी हर एक सांस, हर एक कदम उन्हें उनकी आखिरी सुबह की तरफ ले जा रहा था। धरती पर तो सब कुछ रोज जैसा ही था, नॉर्मल। लेकिन ऊपर अंतरिक्ष के गहरे खामोश अंधेरे में एक अनजान मेहमान अपना रास्ता भटक चुका था। हुआ ये कि मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना, वहां दो पत्थर आपस में टकरा गए और इस टक्कर से एक विशाल चट्टान सीधा धरती की तरफ बढ़ चली। अब ये कोई छोटा मोटा कंकड़ नहीं था, ये 10 किलोमीटर चौड़ा था। 10 किलोमीटर मतलब माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा। और इसकी रफ्तार 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा, एक गोली से 20 गुना ज्यादा तेज। सोचिए जरा, इसकी कोई मंशा नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। ये तो बस फिजिक्स थी, प्रकृति का एक नियम था जो कयामत लाने वाला था। और यहीं पे किस्मत का खेल देखिए। अगर ये एस्ट्रॉयड सिर्फ 5 मिनट देर से आता ना, तो धरती अपनी एक्सिस पर घूम चुकी होती और ये पत्थर गहरे समंदर में जाकर गिरता। शायद डायनासोर आज भी जिंदा होते। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस दिन धरती पर मौजूद जानवरों ने आसमान में एक चमकता हुआ तारा देखा होगा। एक तारा जो तेजी से बड़ा होता जा रहा था। धीरे धीरे वो सूरज से भी बड़ा हो गया। और फिर धमाका! ये टक्कर, इसकी भयावहता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इससे इतनी एनर्जी निकली जितनी हिरोशिमा पर गिरे 1-2 नहीं, बल्कि 10 अरब एटम बम से निकलती। 10 अरब! आज के मेक्सिको के पास युकटन पेनिनसुला पर सचमुच नरक उतर आया था। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। 1 सेकंड के अंदर जहां टक्कर हुई, वहां मौजूद सारे डायनासोर्स भाप बन गए। अगले 10 सेकंड में आवाज से भी तेज एक शॉकवेव ने हजारों किलोमीटर दूर तक के जंगलों को माचिस की तीलियों की तरह बिखेर दिया। और बस 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी की लहरें जमीन को निगलने के लिए दौड़ पड़ीं। पर ये तो बस शुरुआत थी। असली और इससे भी भयानक बर्बादी तो अभी शुरू होनी थी, क्योंकि ये कोई लोकल तबाही नहीं थी, ये एक ग्लोबल, मतलब पूरी दुनिया का इवेंट बनने वाला था। हुआ ये कि टक्कर की जबरदस्त ताकत से खरबों टन मिट्टी और पत्थर अंतरिक्ष में उछल गए। लेकिन ग्रेविटी ने उन्हें वापस नीचे खींच लिया और अब ये पत्थर पिघले हुए लावा की शक्ल में पूरी की पूरी धरती पर आग की बारिश की तरह बरसने लगे। पूरी दुनिया में आसमान लाल हो गया था। एटमॉस्फेयर का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मतलब पूरी धरती एक विशाल ओवन में बदल गई थी। दुनिया भर के जंगलों में एक साथ आग लग गई। इसे कहते हैं ग्लोबल फायर स्टॉर्म।
और फिर जब आग बुझी तो राख और धूल के एक मोटे काले बादल ने पूरी धरती को एक कफन की तरह ढक लिया। बस 10 एक ही दिन में 15 करोड़ सालों का विकास राख में मिल गया। लेकिन जो कुछ जीव इस आग से बच गए थे ना, उनके लिए असली सजा तो अब शुरू होने वाली थी। वो हरी भरी धरती जो कभी तरह तरह की आवाजों से गूंजती थी, अब एक ठंडी खामोश कब्र में बदल चुकी थी। धूल के उस काले बादल ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक दिया था। दिन अब हमेशा के लिए रात में बदल चुका था। और ये रात कुछ महीनों की नहीं थी, ये अंधेरा सालों तक चला। इस महाविनाश में धरती की 75%, जी हां 75% प्रजातियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। देखिए, सूरज के बिना पौधे मर गए, सिंपल। पौधों के बिना जो शाकाहारी जानवर थे वो मर गए, और जब वो मर गए तो उन्हें खाने वाले मांसाहारी जानवर भी भूख से तड़प तड़प कर मर गए। पूरी फूड चेन कोलैप्स हो गए। धरती अब बस एक जमी हुई बंजर जमीन थी। अब तो ऐसा ही लग रहा था कि धरती पर जीवन शायद अब कभी वापस नहीं आएगा, सब खत्म। लेकिन जिंदगी की एक खास आदत होती है, वो अपना रास्ता खोज ही लेती है। जमीन के नीचे अपने बिलों में कुछ छोटे छोटे जीव जिंदा बच गए थे। ये मैमल्स थे, हमारे पूर्वज। और मजे की बात यह है कि उनका छोटा होना ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। उन्हें खाने के लिए कम चाहिए था, वो जमीन के नीचे रहते थे, इसलिए ऊपर की आग और जानलेवा ठंड दोनों से बच गए। डायनासॉर्स के डर ने उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना सिखाया था, और यही आदत अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। धीरे धीरे सालों बाद वो धूल का गुबार छटा और सूरज वापस आया। जब इन छोटे मैमल्स ने अपने बिलों से बाहर कदम रखा तो दुनिया पूरी तरह खाली थी। अब कोई बड़ा शिकारी नहीं था। तो चिक्सुलूब एस्ट्रॉयड ने सिर्फ एक दुनिया को खत्म नहीं किया था, बल्कि उसने हमारे लिए एक नई दुनिया का रास्ता साफ कर दिया था। हमारा पूरा अस्तित्व उनके विनाश पर टिका है। तो एक तरह से वो भयानक तबाही हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। हम उसी राख से पैदा हुए हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि हम इस प्लैनेट के मालिक नहीं हैं, हम बस इसके सर्वाइवर्स हैं। क्योंकि इतिहास एक बात साफ साफ बताता है, राजा कोई भी हो, सल्तनत कितनी भी बड़ी हो, आखिर में राज सिर्फ और सिर्फ कुदरत का ही चलता है।